नमस्कार दोस्तों, हमारे कुछ दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि अगर इस साल जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान एक बार में 1 लाख रुपए निवेश करना है तो किस में निवेश करना सही रहेगा। केवीपी यानी किसान विकास पत्र में या फिर एनएससी यानी नेशनल बचत पत्र में। तो अगर आप भी इसको लेकर उलझन में हैं तो इस एपिसोड को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। किसमें पैसा लगाना है इस एपिसोड को देख करके आप आसानी से खुद से फैसला ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों स्कीम है ये पोस्ट ऑफिस स्कीम या स्मॉल सेविंग्स स्कीम कहलाती है। दोनों की ब्याज दर केंद्र सरकार तय करती है, बैंक नहीं। दोनों खाता आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर फॉर्म भरना होगा, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो और केवाईसी से जुड़े दस्तावेजों की फोटोकॉपी जमा करानी होगी। पैन कार्ड और आधार कार्ड की भी जरूरत पड़ सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि आप कहीं पर भी पैसे लगाते हैं तो पैसा लगाने का फैसला आप कई पैमाने के आधार पर करें तो अच्छा रहेगा। जैसे कि पैसा लगाना सुरक्षित रहेगा या फिर नहीं रहेगा, लंबी अवधि के लिए लगाना चाहते हैं या फिर कम समय के लिए लगाना चाहते हैं, इनकम टैक्स बचाने के इरादे से लगाना चाहते हैं या फिर सिर्फ मुनाफा कमाने के इरादे से लगाना चाहते हैं। इन सब बातों को पहले जान लें, उसके बाद ही कहीं पर भी पैसे लगाने का फैसला लें। तो यहाँ पर मैं आपको एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसको कि हिंदी में राष्ट्रीय बचत पत्र कहते हैं, और केवीपी यानी किसान विकास पत्र में दोनों में से किसी एक को अगर चुनना पड़े तो आप किस पैमाने पर कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर रहेगी ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे जो पहली बात आती है वो सेफ्टी को लेकर के होती है, सुरक्षा को लेकर के होती है कि कहीं पर आप पैसे लगाने जा रहे हैं तो वहां पर आपका पैसा सेफ रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो आपको बता दूं कि एनएससी और केवीपी में दोनों में पैसा लगाने पर सेफ्टी की पूरी गारंटी है, सुरक्षा की पूरी गारंटी है। केंद्र सरकार की स्कीम है और केंद्र सरकार इस पर सुरक्षा की पूरी गारंटी देती है। ब्याज भी सेफ रहेगा और मूलधन भी सेफ रहेगा। आपको बता दूं कि अगर आप बैंक में पैसे लगाते हैं और बैंक डूब जाता है या फिर बैंक बंद कर दिया जाता है तो बैंक में 5 लाख तक की पैसे वापस मिलने की उम्मीद रहती है। पूरे के पूरे पैसे आपको नहीं मिलेंगे। अब ब्याज कितना मिलेगा? तो एनएससी में अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान खाता खुलवाते हैं तो हर साल 7% ब्याज मिलेगा मैच्योरिटी तक, और किसान विकास पत्र में 7.2% ब्याज मिलेगा मैच्योरिटी तक। आपको बता दूं कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम जो है या स्मॉल सेविंग्स स्कीम है, उसकी ब्याज दरों की समीक्षा हर तिमाही में सरकार करती है और जरूरत पड़ने पर बढ़ाती है या फिर घटाती है या फिर जस का तस रखती है या फिर कुछ स्कीम का बढ़ाती है, कुछ का जस का तस रखती है और कुछ का घटा भी सकती है। तो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर रहता है और हर तिमाही में ब्याज दर की समीक्षा होती है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूं कि आप जिस ब्याज दर में निवेश करते हैं मैच्योरिटी तक वही ब्याज आपको मिलता रहता है। अब ब्याज की गणना कैसे होती है? तो एनएससी में भी सालाना आधार पर होती है और किसान विकास पत्र में भी सालाना आधार पर होती है। मैच्योरिटी कितना है दोनों स्कीम की? तो एनएससी की मैच्योरिटी है 5 साल और किसान विकास पत्र की मैच्योरिटी है 120 महीने यानी 10 साल। आपको बता दूं कि जनवरी, फरवरी, मार्च में केवीपी में निवेश करने पर 10 साल मैच्योरिटी है। केवीपी की मैच्योरिटी उसके ब्याज के बदलाव पर निर्भर करती है। ब्याज बढ़ता है तो मैच्योरिटी कम होती है और ब्याज घटता है तो मैच्योरिटी बढ़ जाती है। मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालना या खाता बंद करने पर जुर्माना देना होता है। एक समय केवीपी पर इतना ब्याज मिलता था कि 100 महीने में आपका पैसा मैच्योर हो जाता था, पैसा डबल हो जाता था। अगर दोनों स्कीम में पैसा लगाते हैं तो पैसा क्या डबल होगा क्या मैच्योरिटी तक, ये भी जानना जरूरी है। तो एनएससी में लगाने पर मैच्योरिटी तक पैसा डबल नहीं होता, लेकिन किसान विकास पत्र में पैसा लगाते हैं तो मैच्योरिटी तक पैसा आपका डबल हो जाता है। यानी अगर 1 लाख रुपए एनएससी में लगाएंगे तो मैच्योरिटी तक आपका पैसा डबल नहीं होगा, लेकिन किसान विकास पत्र में लगाएंगे तो मैच्योरिटी तक आपका पैसा डबल हो जाएगा। यानी आपका 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया बन जाएगा। अगर आप एनएससी में निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी तक कितना बनेगा और किसान विकास पत्र में निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी तक कितना पैसा बनेगा वो भी जान लीजिए। तो एनएससी में 1 लाख रुपया निवेश करने पर मैच्योरिटी पर आपको 1,40,255 रुपये मिलेगा, यानी ब्याज आपका बनेगा 40,255 रुपये। और वहीं अगर किसान विकास पत्र में 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको 2 लाख रुपए मिलेगा, यानी 1 लाख रुपए ब्याज के तौर पर मिलेगा। इनकम टैक्स छूट को लेकर के दोनों में क्या प्रावधान है? तो एनएससी में 1.5 लाख रुपए तक निवेश करने पर इनकम टैक्स छूट का फायदा मिलेगा, लेकिन किसान विकास पत्र में इनकम टैक्स छूट का प्रावधान नहीं है। दोनों में कम से कम कितना निवेश करना होगा? तो एनएससी में भी 1000 रुपया है कम से कम और किसान विकास पत्र में भी कम से कम
₹1000 है। अधिक से अधिक आप दोनों स्कीम में जितना चाहें उतना निवेश कर सकते हैं। एक साथ कितने खाता खुलवाएंगे? तो दोनों स्कीम में एक साथ आप कितना भी खाता खुलवा सकते हैं। दोनों स्कीम में निवेश करने पर लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपको बता दूं कि दोनों स्कीम में अगर आप निवेश करते हैं तो उसके आधार पर आप लोन ले सकते हैं। क्या समय से पहले खाता बंद करवा सकते हैं? तो हाँ, एनएससी और किसान विकास पत्र दोनों स्कीम ऐसी है जिसमें कि आप समय से पहले यानी मैच्योरिटी से पहले खाता बंद करवा सकते हैं। क्या नाबालिग खाता खुलवा सकते हैं दोनों स्कीम में? तो इसका जवाब है हाँ। तो राष्ट्रीय बचत पत्र और किसान विकास पत्र के बीच हर पैमाने पर मैंने आपको तुलना करके बता दिया। अब आप खुद तय कर सकते हैं कि आपके लिए दोनों में से कौन सी स्कीम फायदेमंद रहेगी। ध्यान रखें, कभी भी कहीं पर पैसा निवेश करने से पहले अपने पैसों से जुड़े लक्ष्य को तय करें। कितने समय तक पैसे को निवेशित रखना चाहते हैं, इसको पहले से ध्यान में रखें। कहीं पर भी पैसा निवेश करते समय आप कितना रिस्क ले सकते हैं, इसको भी नजरअंदाज मत करें। रिस्क का मतलब है कि आप जितना पैसा लगाने जा रहे हैं अगर उतना डूब भी जाए तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। हालांकि अगर आप एनएससी या किसान विकास पत्र में लगाते हैं तो इसमें आपके पैसे सुरक्षित रहते हैं, लेकिन रिस्क का ज्यादा मामला शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या जो मार्केट आधारित स्कीम होती है उसके साथ जुड़ा हुआ है। जहां पैसा निवेश करने जा रहे हैं वहां आपका पैसा सुरक्षित रहेगा या नहीं, ये ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, जिस भी निवेश साधन में पैसे लगाने जा रहे हैं वह सरकार से मान्यता प्राप्त यानी कानूनी है या नहीं है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप अपने आसपास देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि कुछ लोगों ने ऐसी स्कीम में बिना सोचे समझे पैसा लगा दिया जहां से उनका अपना पैसा वापस लेने के लिए कोर्ट, सरकार, पुलिस और उस स्कीम के दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो ऐसे स्कीम से बचकर रहिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर इस वीडियो या पैसे को लेकर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछें। इंश्योरेंस, इनकम टैक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, रिटायरमेंट प्लान, लोन, पर्सनल फाइनेंस वगैरह को लेकर भी कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछें, क्योंकि यहाँ पैसों से जुड़े हर सवाल के जवाब दिए जाते हैं और आपकी भाषा में आसानी से। और हाँ, जाते जाते आप सबसे एक जरूरी अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। जमकर शेयर करें, लाइक करें, सवाल पूछें। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।